हेडलाइंस के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार ताल ठोक रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। चुनाव के मौके पर हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में बयानबाजी अपने चरम पर है। ऐसे में देखना होगा कि आज योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं। यूपी के सियासी महाभारत में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। इस बार सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। उनके सियासी संग्राम में नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। योगी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी योगी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। योगी गोरखपुर से केवल नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा। नामांकन के पहले आज योगी बीजेपी के महानगर, विधानसभा और मंडल प्रभारियों से बात करेंगे। शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। शुक्रवार 4 फरवरी को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बड़ा सम्मेलन होगा। गोरखपुर में मेगा शो की तैयारी है, लेकिन उसके पहले आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। योगी के करारे हमलों से गठबंधन में खलबली मची है। अब अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी योगी के हमलों का जवाब देते घूम रही है। तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। हो सकता है कि जो योगी जी कह गए थे ना कि गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी लाऊंगा, ये सारा काम लखनऊ से हो रहा होगा। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम। बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। तो हमारा तो खून ही गर्म है। बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ।
आपका काम नहीं है यहाँ, आप नहीं समझ पा रहे यहाँ की बात। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और हमले तेज हो रहे हैं। मित्र से लेकर इत्र, गर्मी से लेकर गुंडाराज तक हर बात का जिक्र हो रहा है। ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, इत्र वाले मित्र के घर में। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं। अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश पुरानी फाइल खोलने का वादा कर रहे हैं, वहीं सीएम योगी पुरानी पॉलिटिक्स पर ही डटे हैं। उन्होंने जमीन माफिया पर की गई कार्रवाई को याद दिलाते हुए वादा किया कि बुलडोजर तो नहीं रुकेगा। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में है, तो जनपद बुलंदशहर है। देखो आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। हम दोनों लोग, गठबंधन के लोग, एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को, ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। कुल मिलाकर बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। ऐसे में आज जब सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, जाहिर है योगी के विरोधियों के कान भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही लगे रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।